जो पानी आप रेलवे स्टेशन की टोटी से पी रहे हैं ना, उसमें बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? वही बैक्टीरिया जो आपके मलमूत्र में होता है। कोई हवाई दावा नहीं है ये। 12 अगस्त को सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो रिपोर्ट रखी उसमें साफ लिखा है कि देश के रेलवे स्टेशनों के पानी में ई कोली बैक्टीरिया पाया गया है। और ये कोई एक दो स्टेशन की बात नहीं है, बल्कि देश भर के बड़े बड़े जंक्शनों की बात है। देश की राजधानी दिल्ली के स्टेशनों की बात है। आज हम इस रिपोर्ट को परत दर परत खोलेंगे और सवाल पूछेंगे कि स्टेशनों को सजाया जाना तो ठीक है, मगर पहले कम से कम साफ पानी तो दे देते साहब। साफ पानी भी नहीं दे सकते तो क्या मतलब है एयरपोर्ट जैसे स्टेशन बनवाने का? कमियां और भी हैं जो बुद्धि हिला देंगे। सब बताएंगे, समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि सीएजी क्या है, जिसकी रिपोर्ट पर बवाल मचा है। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकार के पैसों का हिसाब किताब जांचने वाली संस्था है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने जनता का पैसा कहां और कैसे खर्च किया, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, सीएजी इसकी जांच करता है, फिर अपनी रिपोर्ट संसद या विधानसभा को देता है। अब आते सीधा सीएजी की रिपोर्ट पर। सीएजी ने 2019-20 से लेकर 2023-24 तक यानी पूरे 5 साल के दरमियान देश भर के 512 स्टेशनों को ऑडिट किया। और नतीजा क्या निकला? सिर्फ 54, मात्र 54 स्टेशन यानी 11% से भी कम स्टेशन हैं जहां सारी बुनियादी सुविधाएं मौजूद थी। बाकी 89% से ज्यादा स्टेशनों पर सिटिंग, टॉयलेट, पंखे या साइनेज एसी से किसी न किसी बुनियादी चीज की कमी पाई गई। अब आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, इस सिस्टम की जड़ों तक फैली नाकामी है जिसे हम और आप नजरअंदाज कर देते हैं, ये कहते हुए कि ये नहीं सुधरने वाला। याद कीजिए, कब आपने बिना डरे स्टेशन में लगे नल से बोतल में पानी भरा था? आप हमेशा सोचते होंगे कि बीमार होने से बेहतर है कि 15-20 रुपया खर्चा किया जाए और पानी खरीद के पी लिया जाए। यही बात सीएजी की रिपोर्ट भी कह रही है। अब सवाल उठता है कि ये बुनियादी सुविधाएं आखिर हैं क्या और इनका वादा कब हुआ था? साल 2003 में रेलवे बोर्ड ने MEA यानी मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज नियम बनाया था। इसमें पीने के पानी के नल, बैठने की जगह, यूरिनल, टॉयलेट, वेटिंग हॉल, वाटर कूलर, पंखे जैसी कई चीजें शामिल हैं। 2018 में इसे रिवाइज किया गया और डेडलाइन रखी गई 31 अगस्त 2018, यानी आज से लगभग 8 साल पहले तक ये सारी सुविधाएं हर स्टेशन पर होनी चाहिए थी। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि इतने सालों बाद भी सिर्फ 11% स्टेशन ही इस मानक पर खरे उतरे हैं। सवाल यह है कि बाकी सालों में मंत्रालय ने आखिर किया क्या फिर? और यहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ छोटे या दूर दराज के स्टेशनों की बात नहीं, क्योंकि रिपोर्ट में देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन का नाम है। नई दिल्ली, हावड़ा, हजरत निजामुद्दीन जंक्शन, सिकंदराबाद, MGR चेन्नई सेंट्रल, अहमदाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, आनंद विहार टर्मिनस, ये वो स्टेशन है जिनका सालाना रेवेन्यू 710 करोड़ रुपए से ज्यादा है और जहां सालाना 1 करोड़ से लेकर 11.5 करोड़ तक यात्री गुजरते हैं। यानी सबसे ज्यादा कमाई वाले स्टेशन, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर भी बुनियादी सुविधाओं में कमी निकली। इसलिए सवाल पूछना लाजमी है कि इतना पैसा कमाने के बावजूद यात्रियों को बदले में क्या मिल रहा है? गंदा पानी, गंदे स्टेशन, बैठने के लिए जगह नहीं। सवाल उठेगा ना कि आखिर सारा पैसा जा कहाँ रहा है? क्या यहां भी कोई बड़ा घोटाला हो रहा है? अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 188 स्टेशनों पर पीने के पानी के पर्याप्त नल नहीं है, 21 स्टेशनों पर वेटिंग हॉल तक नहीं है, 111 स्टेशनों पर तय संख्या में यूरिनल नहीं है, 59 पर लैट्रिन कम है, 62 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म शेल्टर का कवर एरिया जितना होना चाहिए उससे कम है, 60 स्टेशनों पर घड़ी तक नहीं लगी है, 128 स्टेशनों पर वाटर कूलर तय संख्या से कम है। ये कोई फुटनोट नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जहां रेलवे विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का प्रचार करती है, लेकिन जमीन पर एक साधारण घड़ी तक नदारत है। और अगर आपको लगे कि अब तक की बात काफी बुरी थी तो रुकिए, क्योंकि दिव्यांग यात्रियों के लिए जो हालात रेलवे स्टेशनों पर है ना, वो और भी शर्मनाक है। रिपोर्ट कहती है 44% जगहों पर स्टैंडर्ड रैंप और रेलिंग नहीं है, 55% जगहों पर दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग नहीं है, 32% जगहों पर वॉकवे फिसलन भरे हैं और 58% जगहों पर हर प्लेटफॉर्म पर वैकल्पिक वाटर बूथ पर पानी, पीने के पानी के नल तक नहीं है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन लाखों लोगों की गरिमा का सवाल है जिन्हें सिस्टम ने अनदेखा किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा गया कहाँ इतना सारा जो आता है? रिपोर्ट के मुताबिक कस्टमर एमिनिटीज यानी यात्री सुविधाओं के लिए जो बजट तय किया गया था उसका 36 से 44% हिस्सा हर साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और वो भी 5 साल तक लगातार। और जो काम शुरू भी हुए उनमें से 59% प्रोजेक्ट देरी से चले। और अब आते हैं उस बात पर जो इस रिपोर्ट का सबसे डरावना हिस्सा है, जो है पीने के पानी की गुणवत्ता। सीएजी ने पाया कि कोयम्बटूर,
हैदराबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भिवंडी रोड, कल्याण, लोनावाला, मधुपुर, इन स्टेशनों के वाटर कूलर के से जो लिए गए सैंपल हैं उसमें ई कोली बैक्टीरिया पॉजिटिव है और ये बैक्टीरिया सीधे तौर पर मल से जुड़ा होता है और इससे डायरिया, टाइफाइड और गंभीर पेट के संक्रमण हो सकते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 179 स्टेशनों पर हेल्थ इंस्पेक्टरों ने पानी का केमिकल टेस्ट किया ही नहीं। 77 स्टेशनों पर टेस्ट साल में 2 बार होने चाहिए थे, वो भी नहीं हुए। और तो और चुने गए 512 में से एक भी स्टेशन ऐसा नहीं मिला जहां यूनिफॉर्म ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी प्रोटोकॉल के सारे पैरामीटर्स पर टेस्ट हुआ हो। यानी करोड़ों यात्री रोज जो पानी पी रहे हैं उसकी जांच का कोई भरोसेमंद सिस्टम है ही नहीं। और जो संस्थाएं इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए बनी थी वो भी अपने काम में नाकाम रहीं। जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल और डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल, जिनका काम है साल में कम से कम 3 बार बैठक करके यात्री सुविधाओं की समीक्षा करना, वो भी तय समय पर नहीं मिली। यानी जो निगरानी तंत्र खुद रेलवे ने बनाया था वही तंत्र अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गया, बुरी तरीके से फेल। जब निगरानी करने वाला ही सो जाए तो जमीन पर सुधार की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। और यात्रियों की आवाज, रेल मदद पर आई शिकायतों के आंकड़े भी देख लीजिए। मेडिकल असिस्टेंस, सफाई, बिजली के उपकरणों की खराबी और पानी की उपलब्धता से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। और जिन यात्रियों ने शिकायत या सुझाव दिए उनमें से 2022-23 में 37%, 2023-24 में 42% लोगों ने कहा कि उनकी शिकायत का सही समाधान नहीं हुआ। यानी शिकायत करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और उनसे नाखुश रहने वालों की संख्या भी। एक किसी सुधरते सिस्टम का नहीं बल्कि लगातार बिगड़ते भरोसे की साफ तस्वीर है। और सबसे तकलीफदेह बात यह है, ये कोई पहली बार सामने आई खामी नहीं है। सीएजी ने आखिरी बार 2016 में स्टेशन सुविधाओं का ऑडिट किया था और तब भी यही सब खामियां गिनाई गई थी। रेल मंत्रालय ने तब भरोसा दिलाया था कि सुधार होगा। लगभग 1 दशक बीत गया, 10 साल, और सीएजी ने खुद लिखा है कि इतने साल बाद भी वही कमियां बनी हुई हैं, बावजूद मंत्रालय के बार बार दिए गए आश्वासनों के। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बार की लापरवाही है या फिर एक ऐसी व्यवस्था है जिसे जवाबदेही की आदत ही नहीं रही। अब आपको एक और आंकड़ा बताते हैं। भारत सरकार एक योजना चला रही है, अमृत भारत स्टेशन योजना। इस योजना में रेलवे स्टेशनों को धीरे धीरे आधुनिक बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत 1338 रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए चुना गया है, जिसका रिवाइज्ड एस्टिमेट था 12,120 करोड़ और फरवरी 2026 तक 11,892 करोड़ खर्च हो चुके थे। और इसमें नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। यहाँ लोगों को दावे अनुसार बैक्टीरिया वाला पानी पीना पड़ रहा है। अब सीएजी की रिपोर्ट के सामने आते ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कुछ कदमों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने करीब 20,000 जगहों पर टैंक टू टैप वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने का निर्देश दिया। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब पानी की गुणवत्ता की निगरानी बोर्ड स्तर पर होगी, टंकियों की समय समय पर सफाई होगी और पारदर्शिता के लिए रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएंगी। ये कदम स्वागत योग्य है। देखिए, ये कदम स्वागत योग्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल फिर यही है कि जब 2016 में भी वादे किए गए थे और 8 साल बाद भी हालात नहीं बदले, तो इस पर भरोसा क्यों किया जाए, कैसे किया जाए? क्या सिर्फ रिपोर्ट आने के बाद हरकत में आना असली जवाबदेही कहलाएगा? अब तक कहाँ सो रहे थे मंत्री अश्विनी वैष्णव और उनका मंत्रालय? सवाल तो पूछा जाएगा ना। यकीन मानिए, ये सीएजी रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का ढेर नहीं बल्कि करोड़ों रेल यात्रियों की रोजमर्रा की तकलीफ का आईना है। सवाल पंखे या घड़ी भर नहीं है, सवाल है कि उस पानी का जो आप और हम स्टेशन पर पीते हैं, सवाल है उस पैसे का जो हर साल बजट में मंजूर होता है लेकिन जमीन पर पूरी तरीके से खर्च नहीं होता, और सवाल उस जवाबदेही का भी जो सिर्फ रिपोर्ट संसद में आने के बाद जागती है, फिर अगले ऑडिट तक फिर सो जाती है। जनता के पैसे से चलने वाली सबसे बड़ी सार्वजनिक सेवा से जनता को सिर्फ इतनी उम्मीद है कि जिन सुविधाओं का वादा किया गया था वो कम से कम मिले और जो पानी परोसा जाए वो कम से कम पानी तो पीने लायक हो ही।